So in this video I am going to explain grade 3rd chapter number 10 of Max Play with Patterns. First of all let me explain you what is the meaning of patterns. Patterns का मतलब होता है डिज़ाइंस, जो हमारे आसपास जो भी डिज़ाइंस देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, उसे ही हम पैटर्न्स कहते हैं. पैटर्न्स अराउंड अस, हमारे आसपास के पैटर्न्स. इन एवरीडे लाइफ वी सी मैनी पैटर्न्स. हमारे आसपास में हम बहुत सारे डिज़ाइंस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे के रखा है विंडो की ग्रिल्स के बारे में, स्नेक के स्किन के बारे में. तो ऐसे ही कुछ डिज़ाइंस के बारे में हमें यहाँ पे लिखने को कहा है. यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है, लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न्स. अपने आसपास देखो और उन चीज़ों का नाम लिखो जिसमें आप कोई तरह का पैटर्न देखते हो. लेट इट बी कर्टन्स ऑफ योर होम, सोफ़ा आपके घर का, फर्नीचर में आप कोई डिज़ाइंस देख रहे हो, बेडशीट पे आप कोई डिज़ाइन देख रहे हो, तो आपको उसी के नाम यहाँ पर लिखना है. तो आपको आपके आसपास देखना और जो भी पैटर्न आप देखो वो आपको अपने बुक में लिख देना है. ड्रॉ सम पैटर्न्स विच यू हैव फाउंड अराउंड योर सेल्फ. और ऐसे कोई पैटर्न्स आपको बनाने जो आप आपके आसपास देखते हो. जैसे आप नहीं देखते लड़कियों को हाथों पर मेहंदी बनाते हुए, तो मेहंदी क्या है, वो एक टाइप का पैटर्न है. तो आपको ऐसा ही कुछ ड्रॉ करना है यहाँ पर. Hello, I am Pallavi. I live in Jaipur. My city is known for clothes with block prints. Have a look at some of the block prints made by my mother. हेलो, मैं पल्लवी हूँ. मैं जयपुर में रहती हूँ. मेरा जो शहर है वो ब्लॉक प्रिंट्स वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है, और मेरी मम्मा ने कुछ तो कपड़े बनाए हैं ब्लॉक प्रिंट्स यूज़ करके. बेसिकली ब्लॉक प्रिंट्स कैसे होते हैं, वो एक पत्थर जैसे होते हैं जिसके ऊपर डिज़ाइन बनाया जाता है, जिसको इंक में डुबाया जाता है और फिर उसे कपड़े पर लगा दिया जाता है, तो डिज़ाइन इम्प्रिंट हो जाता है. ठीक है. तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान से डिज़ाइंस में देखोगे तो यहाँ पर एक ही पैटर्न है, मतलब एक ही शेप है. उस शेप को डिफरेंट डायरेक्शन में लगाकर पूरा प्रिंट बनाया जा रहा है. यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लीफ शेप है, राइट. उसी लीफ शेप को डिफरेंट डायरेक्शन में रख कर शेप बनाया गया है ये पूरा पैटर्न. तो कुछ इसी तरीके का होता है ब्लॉक प्रिंट. She makes these designs by using blocks again and again. One day I got a hold of the blocks and made a beautiful design. वो एक ही ब्लॉक से ये पूरा डिज़ाइन बनाते हैं. एक दिन हमारी जो पल्लवी है उसके हाथ में भी डिज़ाइन वो ब्लॉक आया तो उसने ये डिज़ाइन बनाया. ध्यान से देखना, एक ही लीफ पैटर्न है जिसको डिफरेंट डायरेक्शन में राइट और लेफ़्ट रख के पूरा डिज़ाइन बनाया गया है. You will see that these designs have been made by using the same block in different ways. आप देखोगे कि ये डिज़ाइन को एक ही ब्लॉक को यूज़ करके बनाया गया, उसको डिफरेंट वेज में रख के. कैन यू सी अ पैटर्न इन वे ईच ब्लॉक इज़ रिपीटेड. ये जो पैटर्न में एक ही ब्लॉक जो यूज़ हुआ आपको दिख रहा है ना, यू नीड टू राइट हियर येस आई कैन सी. फिर यहाँ पर पिक्चर्स इन अ पैटर्न. आई हैव मेड सम पैटर्न्स ऑफ पिक्चर्स. आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न. यहाँ पर पैटर्न पिक्चर्स को यूज़ करके पैटर्न बनाया गया है. उन्होंने एक रूल यूज़ किया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल. हर 2 बॉयज़ के बीच में एक गर्ल को रखा है, तो ये भी एक काइंड ऑफ पैटर्न होता है. द रूल फॉर दिस पैटर्न इज़ देयर इज़ 1 गर्ल आफ्टर एवरी 2 बॉयज़. यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है उसमें रूल क्या है, हर 2 बॉयज़ के बीच में एक गर्ल है, और इसी को रिपीट किया गया है. सेम चीज़ यहाँ पे भी देखना, एक अप एरो है तो दूसरा डाउन एरो, वापस अप एरो देन अगेन डाउन एरो. इन दिस पैटर्न देयर इज़ 1 एरो अप एंड 1 डाउन, देन दिस इज़ रिपीटेड. यही चीज़ को रिपीट किया, एक अप एरो है और दूसरा है डाउन एरो, और इसी चीज़ को रिपीट करके पैटर्न बनाया गया है. अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस टाइम दिया गया है जो हमें करना है. यहाँ पे सबसे पहले हमें बोला है एक ब्लू कलर का पॉट दिया है, उसके बाद रेड, फिर ब्लू, फिर रेड. ये पैटर्न हमें अब रिपीट ही करना है. तो रेड के बाद कौन सा पॉट आएगा, ब्लू पॉट, देन अगेन रेड, देन अगेन ब्लू. वैसे ही यहाँ पे 2 बार ए लिखा फिर बी, 2 बार ए फिर बी, वापस हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ए एंड देन बी. सेम यहाँ पे फ्लावर पैटर्न बनाया है, पहले 1 पेटल बनाया है, फिर 3 एंड लेटर ऑन 5. वैसे ही हम भी रिपीट करेंगे 1 पेटल, then 3 petals and then later on 5 petals. यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पहले ऊपर वाले ट्रायंगल को कलर किया है,
फिर देन उसके साइड वाले, देन डाउन एंड लेटर ऑन उसके साइड वाले। तो हम वही चीज़ को यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाला ट्राइंगल को हम कलर कर देंगे, शेड कर देंगे, देन लेटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड देन डाउन। और सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट होंगे, पहले स्ट्रेट, देन लेफ्ट, देन अपसाइड डाउन एंड देन राइट, और वापस से वही पैटर्न यहाँ पर भी रिपीट होगा ई में। फिर यहाँ पे आप एफ वाला देखोगे जहाँ पे मॉर्निंग, आफ्टर, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, आफ्टरनून। तो वही पैटर्न हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। अब ग्रोइंग पैटर्न्स बताएंगे। ग्रोइंग पैटर्न्स यानी जो बढ़ते जाते, जो इंक्रीज होते जाते। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एक डाउन एरो है, फिर अप एरो है, फिर देन 2 डाउन एरोज है, देन 2 अप एरोज है, फिर 3 डाउन एरोज है, फिर 3 अप एरोज है। तो वैसे ही इसके बाद क्या आएगा, 4 डाउन एरोज और उसके बाद 4 अप एरोज, उसके बाद 5 डाउन एरोज और उसके बाद 5 अप एरोज। मतलब ये बढ़ते जाएंगे, पैटर्न तो सेम रहेगा, अप डाउन का ही रहेगा, बट वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये जो इंक्रीज होने वाला जो पैटर्न है उसे भी पैटर्न कहते हैं। कैन यू सी द रूल एंड कंटिन्यू द पैटर्न। हाँ, हम ये रूल देख सकते हैं। रूल क्या है कि हर एक अप एंड डाउन के बाद वो इंक्रीज हो रहे हैं बाय 1। फिर यहाँ पे वैसे ही हमें दिया गया है, देखो यहाँ पे 1 बनाया, देन इट कम्स टू 4, तो ये भी कैसा होगा, ये भी इंक्रीज होता जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा, बट वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो आप इसी तरीके से ये पूरे पैटर्न्स कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर आप अपने ही हिसाब से कोई भी पैटर्न्स बना सकते हैं। यूज़ योर ओन क्रिएटिविटी, यू कैन मेक योर own any pattern. Okay, so this was the part 1 of the explanation and the solution of chapter number 10. Kindly move to the part 2.